महिला ने विमान में बैठते समय बस सीट बेल्ट बांधना भूल गई थी, लेकिन इसी गलती की वजह से किस्मत ने उसे एक नई जिंदगी दे दी, क्योंकि विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अचानक केबिन में जोरदार झटके शुरू हो गए। अगले ही पल विमान के ढांचे में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। पीछे की सीटों पर बैठे यात्री तुरंत हवा के दबाव में खिंचकर बाहर जा गिरे, और चूंकि महिला ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वह भी अपनी सीट से उछल गई। तेज रफ्तार और झटकों की वजह से वह बेकाबू होकर लगातार पलटने लगी। ठीक खतरे के समय उसके साथ बैठे उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह उसे वापस सीट पर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन विमान की बेकाबू हरकतों की वजह से दोनों के हाथ जल्दी ही छूट गए। एना ने पूरी ताकत से आसपास की चीजों को पकड़ लिया, फिर हाथ बढ़ाकर अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल विमान का बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया और उसका बॉयफ्रेंड पल भर में गायब हो गया। एना अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि कॉकपिट भी अचानक अलग हो गया और जिस छोटे हिस्से में वह मौजूद थी वह तेजी से नीचे गिरने लगा। हालांकि एना को अंदाजा हो चुका था कि उसके बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। वह आसपास मौजूद चीजों को मजबूती से पकड़े रही ताकि अपना संतुलन बनाए रख सके। लेकिन अचानक एक और जोरदार झटका लगा और जब एना को होश आया तो वह दोबारा अपनी सीट पर आ गिरी थी। ये देखते ही एना ने तुरंत सीट बेल्ट बांध ली। अब सब कुछ करने के बाद उसके पास किस्मत पर भरोसा करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में विमान का यह हिस्सा एक घने जंगल की ओर तेजी से गिरने लगा। यकीन न होने वाली बात यह थी कि वह इस भयानक हादसे के बावजूद जिंदा बच गई। तबाह हुए विमान को देखकर एना को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी तक जिंदा है, लेकिन उसी वक्त उसकी टांग में तेज दर्द उठा। एना ने दांत भींचकर खुद को संभाला तो देखा कि गिरने के दौरान एक मोटी लोहे की प्लेट उसकी बाईं टांग को पूरी तरह आर पार कर चुकी थी। घने जंगल में फंसकर एना को अच्छी तरह पता था कि अगर जिंदा रहना है तो उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। उसने दोनों हाथों से लोहे की प्लेट को मजबूती से पकड़ा। तेज दर्द सहते हुए उसे जबरदस्ती अपनी टांग से निकाल लिया। कुछ देर संभलने के बाद उसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और सावधानी से जख्म पर बांध लिया ताकि खून बहना रुक सके। फिर दर्द सहते हुए वह खड़ी हुई और चारों तरफ जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी जिंदा बचा हो। लेकिन जवाब में उसे कब्र जैसी खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री पर पड़ी। उसे लगा शायद वह बेहोश हो, लेकिन पास जाकर देखा तो पता चला कि वह तो कब का मर चुका था। उस पल एना को गहरी बेबसी ने घेर लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने जा रही है और उसे इस भयानक हादसे का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा थकान की वजह से वह थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई, लेकिन कुछ देर बाद एक मच्छर के काटने से उसकी आंख खुल गई। आधी बेहोशी में उसे कहीं दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि रेस्क्यू टीम जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रही। ये नजारा देखकर एना को तुरंत उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उनका ध्यान खींचने के लिए उसने पीछे पड़ी लाश से एक स्कार्फ खींच लिया। लड़खड़ाते कदमों से विमान से बाहर निकली, आवाज की दिशा में चलते हुए एक खुले मैदान में पहुंची और गुजरते हेलीकॉप्टर की तरफ जोर जोर से स्कार्फ लहराने लगी। लेकिन अफसोस, हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट आपस में बातों में लगे थे और नीचे मौजूद एना पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी। जिंदगी की आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने उड़ती हुई चली गई और एना टूटकर जमीन पर बैठ गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पूरा यकीन था कि रेस्क्यू टीम एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेगी। यह सोचकर उसने मलबे के पास लौटकर इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त उसने एक डरावना मंजर देखा कि एक खूंखार शेर विमान के अंदर लाशों को नोच रहा था। एना डर के मारे वहीं जड़ हो गई, सांस तक रोक ली कि कहीं वह भी शेर का शिकार न बन जाए। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर एक टहनी पर पड़ गया और आवाज हो गई। अगले ही पल शेर ने उसकी ओर देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। एना को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन उसी समय वही हेलीकॉप्टर दोबारा तेज आवाज करता हुआ लौट आया। हेलीकॉप्टर की आवाज से शेर डरकर भाग गया और एना एक बार फिर मौत के मुंह से बच गई। लेकिन इस घटना के बाद वह दोबारा मलबे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मजबूर होकर वह वहीं पास बैठ गई और डरते डरते चारों तरफ देखने लगी कि कहीं शेर वापस ना आए। इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर पड़े एक खिलौना भालू पर पड़ी। जब उसने भालू पर लगी सजावटी प्लेट देखी तो उसके दिल में जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत वह प्लेट उतार दी और उसमें लगा पिन निकाल लिया। जंगल में फंस जाने की हालत में सबसे जरूरी चीज दिशा पहचानना होता। उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जंगल में दिशा पहचानने का तरीका सिखाया। एना ने तुरंत वही तरीका अपनाया। उसने पिन को कपड़े पर तेजी से रगड़ा
ताकि उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाए। फिर उसे एक पत्ते पर रख दिया। जब पिन पत्ते के साथ घूमने लगा तो एना को दिशा का अंदाजा हो गया। जिंदा बचने के लिए उसने तुरंत सफर शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले वह नदी के किनारे गई और पानी पिया। फिर एक बड़ा बैग पानी से भर लिया। इसके बाद वह दोबारा मलबे के पास गई ताकि कुछ सामान ढूंढ, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई काम की चीज नहीं मिली। ठंड से बचने के लिए उसने लाशों के कपड़े उतारकर पहन लिए और चलते वक्त पानी की थैली को एक लकड़ी के सहारे से बांध लिया। सब कुछ तैयार करके वह पूरी हिम्मत के साथ घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन एक घायल इंसान के लिए हर कदम उठाना बेहद मुश्किल था। उसे न सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जूझना था, बल्कि जंगल के खतरनाक जानवरों से भी बचना था। काफी देर चलने के बाद उसके सामने एक दलदल आ गया, लेकिन यह रुकावट भी उसे घर जाने से नहीं रोक सकी। उसने लकड़ी से जमीन टटोलते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन फिर भी उसका पैर फिसल गया और वह दलदल में धंस गई। एना ने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बाहर निकाला उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ी। पलक झपकते ही उसका आधा शरीर दलदल में धंस चुका था। नाजुक पल में उसने सामने की एक डाल पकड़ ली और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार खुद को आजाद कर ली। भयानक थकान के कारण वह जमीन पर गिरकर रो पड़ी। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से चल पड़ी। अब उसके सामने 45 डिग्री की एक खड़ी चढ़ाई आ गई, जो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज थी, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन आधे रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह लुढ़क कर नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, इसलिए उसे सिर्फ हल्की चोटें। अब उसने खड़े होकर चढ़ने के बजाय रेंगते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। 2 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद वह आखिरकार उस ढलान को पार करने में सफल हो गई, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। चलते चलते उसका एक बार फिर उसी खूंखार शेर से सामना हो। इस बार किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। शेर तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। एना जान बचाकर भागी और शेर उसके पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही शेर पास पहुंचा, एना एक गहरे गड्ढे में गिर गई। शेर उसे पकड़ नहीं सका और मायूस होकर चला गया। काफी देर बाद जब सब शांत हो गया तो एना गड्ढे से बाहर निकली और अपना सफर जारी रखा। रास्ते में उसे एक सूटकेस मिली और खुशकिस्मती से उसमें खाना और एक लाइटर। रात होने पर उसने आग जलाई, जिससे वह गर्म भी रही और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रही। खाना खाने के बाद वह आग के पास लेट गई और सो गई। ख्वाबों में वह अपने पति के साथ खुशनुमा पल देखती रही। अच्छी नींद के बाद उसकी ताकत काफी हद तक लौट आई थी। वह जल्द ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई, जहां उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हैरान कर दी। उसे विमान का अगला हिस्सा दिखाई, वही हिस्सा जिसमें उसका पति मौजूद था। वह तुरंत नदी के किनारे पहुंच और तैरना न जानते हुए भी बिना किसी हिचकिचाहट के नदी पार करने। काफी संघर्ष के बाद वह दूसरे किनारे पहुंच गई, लेकिन विमान में उसे अपने पति की लाश नहीं। हालांकि उसे एक सिग्नल गन मिल गई। उसने कांपते हाथों से उसमें गोली डाली और आसमान की ओर फायर कर दिया। वह दूसरा फायर करने ही वाली थी कि उसे याद आया कि ऊंचाई से फायर करने पर ज्यादा ध्यान जाए। वह फिर से पहाड़ की ओर बढ़ी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दी। बारिश और ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया। लाइटर पानी में भीग चुका था और आग नहीं जली। उसने एक प्लास्टिक बैग अपने सिर पर डाल लिया ताकि शरीर की गर्मी बची। इसी दौरान उसकी नजर पेड़ पर लटके एक बैग पर पड़ी। वह उसके पति का बैग था। उसमें रखी डायरी देखकर उसकी यादें ताजा हो गईं और उसे आगे बढ़ने की नई उम्मीद। बारिश शुरू होते ही उसने बैग उठाया और आगे बढ़ती रही। आखिरकार उसने अपने पति को एक गहरे गड्ढे में पाया। वह खुशी और गम के मिले जुले एहसासों के साथ उससे लिपट गई। उसने अपने पति को अंगूठी पहनाई और उसके सीने पर लेट गई। थकान के कारण वह बेहोश हो गई। इसी दौरान रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज ने उसे जगा दी। हकीकत का एहसास होते ही वह अपने पति की ठंडी लाश देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ। वह आंसुओं के साथ अपने पति को अलविदा कहती है और आखिरी सिग्नल फायर करती और इस तरह उसे बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर वह खिड़की से बाहर देखते हुए हाथ हिला, क्योंकि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह हमेशा के लिए उसी जंगल में रह गया था।